अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अगर आप किसी ऐसी रेसिपी की तलाश में हैं जो कि बहुत टेस्टी भी हो और मिनटों में बन भी जाए, तो आज की रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे ऑयल 2 टेबलस्पून। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो आप कोई सा भी इसमें ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बस आपने यूज़ सिर्फ 2 टेबलस्पून ही करना है क्योंकि हम स्टफिंग रेडी करेंगे तो उसमें ज़्यादा ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा सा प्याज चॉप किया हुआ जिसे मैंने ऑमलेट कट में काट लिया। इसको हमने सौते करना है, सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। कोई हमने इसको गोल्डन ब्राउन सा नहीं करना, सिर्फ हमने इसको ट्रांसलूसेंट सा होने देना है, तो फिर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे साथ ही 1 टीस्पून हम डालेंगे ज़ीरा का साबुत ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा और साथ ही हमने इसको प्याज के साथ भून लेना है। ये देखिए इस तरह का कलर जब हो जाए तो हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी डाल देना है और बर्तन जो हैं वो हमने एक ही यूज़ करना है, चाहे आप कप ले लें कटोरी ले लें, सारी मेजरमेंट सब चीज़ों की आपने एक ही चीज़ से करनी है। अब मैं कप के साथ 2.5 कप इसमें पानी ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें कटी हुई 2 अदद और साथ ही हम अच्छा खासा हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरे धनिए से एक तो कलर भी बहुत फ्रेश सा आ जाएगा और दूसरा इस स्नैक में टेस्ट भी बहुत मज़े का आ जाएगा। इसको हम मिक्स करेंगे और अब बारी है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे आलू 1 अदद जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया हुआ है। ये बहुत ही हेल्दी स्नैक बन के रेडी होते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर देना है कुटी हुई मिर्चें यानी कि चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून ही इसमें जाएगी काली मिर्चों का पाउडर और नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़े से मसाले जाएंगे लेकिन टेस्टी बहुत बनेंगे ये। और रमज़ान में आप जितना कम मसाले खाएंगे उतनी ही आपकी तबीयत जो है ये अच्छी रहेगी क्योंकि खाली पेट तज़ाबियत होने का डर होता है। दूसरी तरफ हम एक नूडल्स का पैकेट ले लेंगे और इसको हमने बॉयल कर लेना है। एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी और इसको हमने अच्छे से बॉयल कर लेना है। जब ये बॉयल हो जाएंगे तो हमने पानी जो है ये इसका निकाल देना है और इसको हमने स्ट्रेनर में डाल देना है ठंडे होने के लिए। ये देखिए जी हमारे पानी को बॉयल आ चुका है और अब हमने उसी कप से मैयर की हुई सूजी डाल देंगे 1 कप। 2.5 कप पानी है और 1 कप सूजी है। इसको डाल के तो हमने इसको फ़ौरन से मिक्स कर लेना ताकि इसमें लम्स ना बने। इस टाइम पे आपकी फ्लेम जो है ये बिल्कुल लो होनी चाहिए क्योंकि सूजी पानी में जाते ही ये फ़ौरन से गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। और इसको आपने मैश करते हुए मिक्स कर लेना अच्छे से ताकि इसमें कोई गुठली और लम्स ना बने। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे और जूं जूं ये सूजी जो है ये फूलेगी तो ये बिल्कुल एक थिक सी डो बन जाएगी। और इसकी निशानी ये है कि जब आपकी डो पैन छोड़ना शुरू कर देगी तो इसका मतलब है कि आपकी डो परफेक्टली रेडी हो जाएगी। अभी ये लिक्विडी सा लग रहा है ना, जूं जूं ये रेडी होगा डो ये सूजी फूलेगी तो आपकी ये डो जो है ये रेडी हो जाएगी। इसको हमने मैश करते हुए अच्छे से मिक्स करते जाना है यहाँ तक कि इसका ये मॉइस्चर है पानी ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए इसमें से। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये थिक होना शुरू हो गया और ये सारा प्रोसेस जो है ये आपने लो फ्लेम पर ही करना है।
और 1 सेकंड के लिए भी आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वरना ये नीचे से जल जाएगी। बस आपने इसको मुसलसल मिक्स करते रहना है और हार्डली 5 से 6 मिनट लगते हैं ये डो बिल्कुल रेडी होने में। ये देखें जी, अब इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया और ये डो की शक्ल में आ गई है। बस जब ये कंडीशन इसकी आ जाए तो इसका मतलब है कि आपकी ये जो सूजी का मिक्सचर है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको आपने एक पैन में निकाल लेना है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ये देखें जी, इसको मैंने डाल के अलग बर्तन में, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए मिक्सचर हमारा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए नूडल्स, और नूडल्स भी इस टाइम पे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। इसमें ऐड कर देंगे नूडल्स मसाला, अगर ये है तो डाल दें, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, ये हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे इसमें, ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी से हमारे स्नैक बन के रेडी हो। और अब हमने इसकी अच्छी से मिक्सिंग कर लेनी है। जितनी अच्छी ये मिक्सिंग होगी ना, उतने ही ज़बरदस्त से ये हमारे बनेंगे। और ये देखें, ये इसमें स्टिकीनेस भी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये स्टिकी सा लगे तो फिर आपने हाथों को ग्रीस कर लेना थोड़ा सा। मिक्स हो चुका है हमारा बैटर, और अब हमने इसके छोटे छोटे से डोनट्स बना लेने हैं। शेप आप कोई सी भी दे सकते हैं, मैंने इनको डोनट्स की शेप दी है। ये देखिए, इस तरह से इजी से बना लेंगे। अगर आपके पास कोई कैप है छोटा सा, तो आप इसमें कैप से भी सुराख कर सकते हैं सेंटर में, नहीं तो फिंगर से भी काम हो जाएगा बहुत अच्छा सा। बस इसी तरह से हमने सारे रेडी कर लेने हैं। ऑयल मैंने गरम कर लिया, अब हम इनको करेंगे फ्राई। और कोई इसको कोटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और ना ही ये चिपकेंगे और ना ही टूटेंगे, इंशाल्लाह ये बहुत ही कमाल के बनेंगे। एक साइड पे कलर आना शुरू हो जाए तो फिर हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। और ये देखें, माशाल्लाह से क्या खूबसूरत सा इनका कलर आ गया। और यकीन माने, ये जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, इससे कहीं ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार होंगे। ये लें जी, माशाल्लाह से हमारे नूडल्स के डोनट्स हो चुके हैं रेडी, और बहुत क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। अब आप इसको अपने रफ्तार में बनाएं और इन्जॉय करें। और आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये नूडल्स के जो डोनट्स हैं ये कैसे लगे हैं। और इसको केचप के साथ या चटनी के साथ इन्जॉय करें। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।